नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मेरा नाम रुचि है। मैं 23 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। मेरे बाल काले, घने और लंबे हैं जो हवा में लहराते हुए मेरी कमर तक आते हैं। मेरी आंखें हाय वो तो ऐसी हैं कि जैसे बादल में बिजली की चमक। थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा सा जादू। मेरा फिगर, अरे वो तो बस ऐसा है कि जब मैं अपनी फेवरेट कुर्ती पहनकर निकलती हूँ तो मोहल्ले की नजरें थमसी जाती हैं। थोड़ा सा कर्वी, थोड़ा सा परफेक्ट। लेकिन मैं वह लड़की नहीं जो सिर्फ लुक्स में खोई रहे। मैं तो मस्त मौला हूँ जो जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे और मेरे सौतेले पापा की है। तो चलो शुरू करते हैं। बात तब की है जब मैं 18 साल की थी। मम्मी को गए हुए 3 साल हो चुके थे। एक लंबी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया था। घर में सन्नाटा सा पसरा रहता था, जैसे दीवारें भी उदास हों। मेरे असली पापा वो तो मेरी जिंदगी से तब गायब हो गए थे जब मैं मुश्किल से 5 साल की थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि वह हमें छोड़कर किसी और के साथ चले गए। मम्मी ने बाद में दूसरी शादी की थी, लेकिन वो शख्स वो तो बस नाम का पति था। शराबी, गुस्सैल, और एक दिन वो भी चला गया बिना कुछ कहे। फिर मम्मी की बीमारी और मैं अकेली रह गई। ना भाई, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार, बस मैं और मेरा छोटा सा घर। तभी मम्मी की एक पुरानी सहेली आंटी कविता मेरी जिंदगी में आई। उन्होंने कहा, रुचि मेरा भाई अकेला है, विधुर है, वह तुम्हारी देखभाल कर सकता है। वो मैंने हिचकिचाते हुए हामी भरी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बस यूं ही मेरे सौतेले पापा मेरी जिंदगी में आए। मैं उन्हें अब पापा ही कहती हूँ। उनका नाम है रंजित पापा। उम्र यही कोई 47-48 साल। लंबे गठीले चेहरा, सख्त लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी। वह एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर थे जहां ट्रक के पार्ट्स बनते। दिन भर मेहनत करते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती। उनकी आंखों में हालांकि एक उदासी थी, जैसे कोई पुराना दर्द छुपा हो। पहली बार जब वो घर आए, मैंने दरवाजा खोला। बाहर तेज धूप थी और वह पसीने से तरबतर खड़े थे, हाथ में एक पुराना बैग लिए। बेटी रुचि, मैं हूँ रंजित, कविता का भाई। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जो मुझे तुरंत अच्छी लगी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, सोफे पर बैठाया और किचन में चाय बनाने चली गई। मन में सवाल घूम रहे थे। यह आदमी कैसा होगा? क्या यह सचमुच मेरे लिए कुछ कर पाएगा, या बस एक और औपचारिक रिश्ता होगा? तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हो रुचि। वही मुस्कान, वही मासूमियत, उन्होंने कहा। उनकी नजरें मेरी तरफ थम गईं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में कुछ हलचल सी हुई। उनकी वह नजर, वह तारीफ, कुछ तो था जो अलग सा लगा। फिर शुरू हुआ हमारा साथ। हमारा घर छोटा सा था, 2 कमरे, एक किचन और एक छोटा सा आंगन, जहां मैं कभी कभी गमले में तुलसी का पौधा सींचती। पापा सुबह जल्दी उठते, चाय बनाते और मुझे जगाते। उठो बेटी, कॉलेज का टाइम हो गया। उनकी आवाज में वो प्यार था जो मुझे अपनेपन का एहसास देता। मैं कॉलेज में थी, आर्ट्स पढ़ रही थी। मुझे पेंटिंग का शौक था और मैं घंटों कैनवास पर रंग बिखेरती। शाम को जब लौटती, पापा पहले से घर पर होते, थके हारे, लेकिन हमेशा मुस्कुराते। हम साथ बैठकर टीवी देखते, कभी पुरानी फिल्में, कभी न्यूज। पापा को राजेश खन्ना की फिल्में बहुत पसंद थी। वो कहते, रुचि इस जमाने में वैसा रोमांस कहाँ। एक दिन मैंने देखा पापा की शर्ट का कॉलर फटा हुआ था। पापा, ये क्या? लाओ मैं सिल देती हूँ, मैंने कहा। उन्होंने शर्ट उतारी और मैं सुई धागे से सिलने लगी। वो बनियान में बैठे थे, उनका बदन मजबूत, थोड़ा सा पसीने की महक। मेरी नजरें कभी कभी उनके कंधों पर चली जाती। तुम्हारी मम्मी भी ऐसी ही थी, घर को घर बनाती थी, उन्होंने कहा, और उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया, बस हल्का सा दबाया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन के अंदर अजीब से सवाल उठने लगे। क्या जो हो रहा था वो वाकई सामान्य था? पापा ने कभी मुझे गलत तरीके से नहीं छुआ, मगर उनकी कुछ हरकतें, उनकी बातें, वो नजरें जो कभी कभी कुछ ज्यादा देर तक ठहर जाती थीं, मुझे सोचने पर मजबूर करती थीं। एक शाम मैं आंगन में योगा कर रही थी। गर्मी के मौसम में मैंने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी थी। पापा बाहर से लौटे, मुझे देखा और रुक गए। मुस्कुराते हुए बोले, वाह बेटी, तुम तो बहुत फिट हो गई हो, ऐसे ही मेहनत करती रहो। उनकी बात सामान्य थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ पल मेरी टांगों पर ठहर गईं। मैंने हंसकर कहा, पापा आप भी ट्राई करिए ना, मजा आएगा। अगले दिन सच में उन्होंने योगा करने की जिद की। हमने साथ में मैट बिछाया, कुछ स्ट्रेच किए। मैं पीछे झुककर स्ट्रेच कर रही थी, तभी उन्होंने मेरी कमर पकड़ ली। सावधान, गिर मत जाना। उनकी पकड़ थोड़ी ज्यादा टाइट थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, पर मैंने खुद को समझाया, शायद ये बस पापा का ध्यान है, उनका प्यार है। समय बीतता गया, बातें चलती रहीं। रात के खाने पर पापा कभी कभी कहते, रुचि ये दाल तो जादू जैसी बनी है, तुम्हारी उंगलियों में कमाल है। मैं हंसकर कहती, पापा आप भी ना, हर चीज की इतनी तारीफ। एक बार मैंने नई साड़ी खरीदी, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कपड़ा था। घर आकर ट्राई की और पूछा, कैसी लग रही हूँ? पापा कुछ देर तक देखते रहे, फिर बोले, बेटी तुम तो परी जैसी लग रही हो, बस बाहर ध्यान रखना। उनके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। मैंने हंसते हुए बात टाल दी, मगर मन में एक हल्की असहजता थी। एक दिन हम मोहल्ले के तालाब पर गए। मैं दीवार पर चढ़ गई और पैर झुलाने लगी। अचानक संतुलन बिगड़ा, मैं फिसलने लगी। पापा ने झट से पकड़ लिया, उनका हाथ मेरी जांघ पर था। सावधान रुचि, गिर जाती तो, उन्होंने कहा, पर उनकी पकड़ कुछ सेकंड ज्यादा रही। फिर बोले, सॉरी बेटी। हम दोनों हंस दिए।
पर भीतर कुछ हिला। पापा को पुराने गाने बहुत पसंद थे। एक दिन उन्होंने कहा, रुचि तुम गाना गाओ। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगे। मैंने लग जा गले गाना शुरू किया। वो पास बैठे, मेरे बालों को सहलाते हुए बोले, तुम्हारी आवाज में सुकून है। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर रुकीं। बस एक पल, लेकिन वो पल बहुत भारी था। मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं 19 साल की हुई, पापा मेरी दुनिया थे। एक बार मुझे तेज बुखार हुआ। पापा ने दफ्तर से छुट्टी ली, मेरे पास बैठे रहे, ठंडे पानी की पट्टियां रखी, बोले, मैं हूं ना बेटी। दवाई देते वक्त उनकी उंगलियां मेरे होठों को छू गईं। मैंने खुद को समझाया, यह प्यार है, चिंता है। रात को पापा मेरे पास बैठे, बचपन की बातें करने लगे। उनका हाथ कंबल के नीचे था, बस हल्के से सहलाया और कहा, सो जाओ रुचि। मैं आंखें बंद कर ली, पर मन में तूफान था। क्या यह सामान्य है? एक दिन मैं अटारी में कुछ ढूंढ रही थी, फिसल गई। पापा नीचे थे, उन्होंने मुझे थाम लिया। मेरा बदन उनके बदन से टकराया। उन्होंने डांटते हुए कहा, क्या कर रही हो रुचि, सावधान। मगर उनकी आंखों में डर था, चिंता थी। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ पापा। उन्होंने राहत की सांस ली, मेरे सिर पर हाथ रखा। समय बीता, मैं 20 की हुई। पापा मुझे फैक्ट्री के काम सिखाते, कहते, जिंदगी में आत्मनिर्भर बनो। एक दिन मेरा दुपट्टा मशीन में फंस गया। पापा ने जल्दी से खींचा और माथे पर किस किया। दर्द तो नहीं? उनकी आंखों में सच्चा डर था। फिर एक दिन फैक्ट्री में उन्हें चोट लगी। मैं अस्पताल दौड़ी, उनके पास बैठी। वो नींद में थे, लेकिन उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के से फिर गईं। मेरा दिल फिर धड़का। सुबह उन्होंने कहा, रुचि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उनकी आंखों में नमी थी। बोले, मैं तुम्हारा सौतेला पापा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मैं अवाक रह गई। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने कभी गुस्से में घर छोड़ा था, शराब में डूब गए थे, फिर सुधरे, मगर जब मम्मी नहीं रही तो मुंह तक लौट आए, सौतेले पापा बनकर। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उनका हाथ पकड़ा, कहा, पापा आपने गलती की थी, लेकिन आपने उसे सुधारा भी। मैं आपको माफ करती हूँ। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। उस पल सारे संदेह मिट गए। अब सिर्फ एक रिश्ता था, पिता और बेटी का, सच्चा और पवित्र। यही मेरी कहानी खत्म होती है, जहाँ रहस्य खत्म हुआ और एक नया विश्वास जन्मा। यह थी मेरी और मेरे पापा की कहानी, जो सौतेले से असली बन गए।